हेलो फ्रेंड्स, सीजी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम मैथ पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का हिंदी अर्थ है प्राकृतिक संख्या। जीरो को छोड़कर सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। अगला देख लेते हैं होल नंबर। इसका अर्थ है पूर्ण संख्या। तो जीरो से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। यहाँ पे क्या था कि जीरो को छोड़कर, लेकिन यहाँ पे जीरो से लेकर। तो उदाहरण देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। अगला देखते हैं इवन नंबर, सम संख्या। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरी कट जाए उन्हीं को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 ये दी हुई संख्याएं 2 से पूर्णतः कट जाएगी। चलिए अगला देखते हैं ऑड नंबर, जिसका अर्थ है विषम संख्या। तो जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 ये संख्या हमारी 2 से विभाजित नहीं होंगी, इसलिए हम इन्हें विषम संख्या कहते हैं। अगला देखते हैं प्राइम नंबर, जिसका अर्थ है अभाज्य संख्या। तो एक से बड़ी सभी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ एक या स्वयं से विभाजित हो उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका अर्थ है ऐसी संख्या जो सिर्फ एक या स्वयं से पूरी कट जाए उन्हीं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। अब देखते हैं 2 एक से भी कट सकता है और स्वयं से भी कट सकता है। 3 एक से भी कट सकता है और स्वयं से भी कट सकता है, लेकिन किसी अन्य संख्या से नहीं कट सकता, इसलिए इन्हें हम अभाज्य संख्या का नाम देंगे। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जबकि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा कंपोजिट नंबर, जिन्हें हम नॉन प्राइम नंबर भी कहते हैं, जिसका अर्थ है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या होती क्या है? तो ऐसी संख्याएं जो एक से, स्वयं से और अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। अभी हमने देखा था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में क्या था? एक से और स्वयं से, लेकिन यहाँ पे क्या, एक से तो कटेगा ही, स्वयं से भी कटना चाहिए और कोई और अन्य संख्या भी होनी चाहिए। जैसे 4 हमारा एक से कट सकता है, स्वयं 4 से भी कट सकता है और ये 2 से भी कट सकता है। तो ऐसी संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाएंगी। मुझे आशा है आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का अर्थ है परिमेय संख्या। तो ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो और जिसका हर यानी कि Q 0 न हो, यानी 0 के बराबर न हो, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्याएं सदैव धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। तो उदाहरण देख लेते हैं 4.3। तो 4.3 को हम 43/10 भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ ना P/Q के रूप में, तो ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। अगला है 22/7। तो 22/7 तो पहले से ही P/Q के रूप में है। अगला देखते हैं 0। तो 0 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। अगला है -7। तो -7
बटे 1 हम कर सकते हैं, तो ये भी हमारा हो गया परिमेय संख्या। अगला हमारा कड़ी में 4। तो कड़ी में 4 का अर्थ है 2। अगर ये होता कड़ी में 2, कड़ी में 3, तो ये हमारे हो जाते अपरिमेय। लेकिन कड़ी में 4, कड़ी में 9 और कड़ी में 16, इसी तरह से कड़ी में कोई भी संख्या ऐसी हो उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो अगला देखते हैं 2.76। ऊपर लगा हुआ है बार। अब इसका अर्थ क्या है कि बार बार 7 6 आना। तो बार बार कभी भी रिपीटेड अगर अंक दिखाई दें तो वो हमारी अपरिमेय नहीं होगी, बल्कि परिमेय संख्या कहलाएगी। तो चलिए देख लेते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। इसका इंग्लिश अर्थ है इरेशनल नंबर। तो ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में न हो और q उसका 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल कड़ी में 2। कड़ी में 2 का मान होता है 1.41 42 13 5 6 2 3, यानी कि अनंत तक। ये संख्या रिपीटेड नहीं है, इनको दोहराई नहीं जा सकती। तो जो संख्या दोहराई नहीं जा सकती वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। इसी तरह से कड़ी 3 देख लीजिएगा। अगला है पाई। तो पाई का मान होता है 22/7। ब्रैकेट में लिखा है अप्रॉक्स। अप्रॉक्स का मतलब कि लगभग। तो चलिए देखते हैं इसका मान कितना है। 3.1415926 इनफाइनाइट, मतलब कि इसका अंत नहीं है, ये अनंत है। अगला पॉइंट हमारा है रियल नंबर। रियल नंबर का अर्थ है वास्तविक संख्या। तो ऐसी संख्या जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकें उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर वर्गफल हमेशा धनात्मक राशि प्राप्त हो, तो ऐसी संख्या हमारी वास्तविक संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ 0 है। 0 न तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। इधर धनात्मक वाले रो हैं और इधर हमारे ऋणात्मक वाली श्रेणियाँ हैं। तो धनात्मक 1 2 3 से लेके अनंत तक और इधर ऋणात्मक 1 2 3 से लेके अनंत तक। तो ये सारी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं जिसका नाम है इंटीजर्स। इसका हिंदी अर्थ है पूर्णांक। तो सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के समूह को ही हम पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। यही कह रहा है कि धनात्मक भी होने चाहिए, ऋणात्मक भी होने चाहिए और शून्य भी होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो ये हमारे पूर्णांक कहलाएंगे। यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इसका अर्थ है 0 ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। को प्राइम नंबर, जिसका हिंदी अर्थ है सअभाज्य संख्या। तो ऐसी दो संख्या जिनका मस 1 आए उन्हें हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 3। तो 2 और 3 का आप जब मस निकालेंगे HCF महत्तम समापवर्तक, तो इसका मस आएगा 1। उसी प्रकार से 3 और 5, और यहाँ 4 और 9 लिखा है। तो 4 और 9 का भी मस 1 आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कई सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इससे आपको सअभाज्य संख्या में मदद मिल सकती है। तो आइए, तो संख्या पद्धति में ये सारे नंबर्स हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जिन्हें हमें अगला टॉपिक हमारा है विभाजन के नियम, जिन्हें हम इंग्लिश में डिविजिबिलिटी रूल भी कहते हैं। तो विभाजन का नियम जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रश्न करते समय कभी कभी हमारे सामने बड़ी संख्याएं दिख जाती हैं और उन्हें काटने में काफ़ी समस्याएं होती हैं। तो इन विभाजन के नियम से ही हम उन्हें आसान बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं 2 से विभाजन का नियम।
तो जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 1230, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 0, दहाई का अंक क्या है 3, सैकड़े का अंक 2 और हज़ार का अंक 1। तो हमें सिर्फ इकाई अंक देखना है। तो इकाई अंक यहाँ पे 0 दिख रहा है, तो बोला है 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 आया, हो जाएगा पूर्णतः। इसी तरह से 4792, इकाई अंक इसमें 2 है, तो ये भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यहाँ इकाई अंक 8 है, ये भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसी तरह से बहुत सारी संख्याएं हमारी 2 से विभाजित हो सकती हैं यदि उनके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। तो चलिए अगले विभाजन के नियम पे चलते हैं। इसमें सभी संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ एग्जाम्पल, 46,272। अब इनमें करना क्या है कि ये जो हमारी संख्याएं दी हुई हैं 4, 6, 2, 7, 2, इनके अंकों का योग हमें जोड़ लेना है। तो अंकों का योग जोड़ने पे 4, 6, 10, 10, 2, 12, 7, 19, 2, 21। तो ये आया हमारा 21 और 21 हमारा क्या है, 21 हमारा 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 21 3 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए ये दी हुई संख्या भी हमारी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगला देखते हैं 9, 6, 15, 15, 3, 18, 18, 4, 22, 22, 2, 24, 24, 3, 27। तो 27 हमारा 3 के पहाड़े में आता है, तो ये संख्या भी हमारी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप इसको भी देख लीजिएगा एक बार। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। तो अगला हमारा है 4 से विभाजन का नियम। तो जिन संख्या के अंतिम 2 अंकों में 2 शून्य हो या 4 से विभाजित हो सके, वो संख्या हमारी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ 00 है, तो यहाँ पे मैंने कहा कि 00 आना चाहिए या फिर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जानी चाहिए। तो 32 हमारा 4 से कट जाएगा पूरा पूरा, तो 32 कट जाएगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यहाँ 48 लिखा हुआ है, तो 48 भी हमारा 4 से कट जाएगा, इसलिए 97,848 भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो चलिए अगले विभाजन के नियम पे चलते हैं, जो कि 5 से विभाजन का नियम है। तो 5 से विभाजन के नियम में क्या है, तो इनमें इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे इकाई अंक आपको दिख रहा होगा 0 है, यहाँ पे 5 है। तो 2 चीज़ें हैं, इकाई अंक या तो 0 आना चाहिए या तो 5। अगर ऐसा होता है तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो चलिए अगले विभाजन के नियम पे चलते हैं, 6 के विभाजन का नियम। तो जिन संख्या के अंतिम 2 अंक 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का तात्पर्य है ऐसी संख्या जिनके अंतिम के 2 अंक 2 से भी पूरा पूरा कट जाए और 3 से भी पूरा पूरा कट जाए। अगर ऐसा होता है तो वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 648, 648 में 48 यानी कि अंतिम के 2 अंक ये 2 से भी कट सकते हैं पूरे पूरे और 3 से भी कट सकते हैं। तो ये दी हुई संख्या 6 से भी पूरी पूरी कट सकती है। अगला देखते हैं 72, ये 72 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है। तो ये पूरी संख्या जैसे 4072 जो लिखा है ये 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगला देखते हैं 96, 96 हमारा 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 3 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, इसलिए ये पूरी संख्या 31,296 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगला देखते हैं 7 से विभाजन का नियम देखते हैं। यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दोगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी।
कहने का अर्थ है कि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई अंक का दुगना यानी कि 2 का दुगना हो जाएगा 4 घटा दिया जाए तो हमारी संख्या आ जाती है 4 और ये 8 यानी कि 84 और 84 हमारा 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो ये संख्या ऐसी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। या फिर एक और नियम है इसका हो जाएगी, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 हमारा 6 बार आया है, 6 हमारा 6 बार आया है, इसी तरह से 2 हमारा 6 बार आया है, 3 हमारा 6 बार आया है। कोई भी एक संख्या अगर 6 बार आती है तो वो संख्या हमारी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो चलिए अगले विभाजन के नियम पे चलते हैं। अगला विभाजन का नियम है 8 से विभाज्यता। तो जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 3 शून्य हो या 8 से विभाजित हो सके। कहने का तात्पर्य है कि अंतिम के 3 अंक, तो यहाँ पे क्या है सैकड़े तक ही दिया है, तो ये अपने आप में ही 3 अंक हैं। इसको देखते हैं, यहाँ तक 3 अंक ये हो गया, यहाँ का 3 अंक ये हो गया। तो अंतिम के 3 अंक या तो 000 आने चाहिए, तो यहाँ तो आया नहीं है, या फिर 8 से विभाजित होने चाहिए। तो 8 से विभाजित तो हो सकता है, 8 छक्के 48, 3 बचा और यहाँ 2 32 हो गया, 8 चौके 32, तो ये हमारा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगला देखते हैं 976। तो 8 से देखते हैं विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो 8 एक कम 8, 1 बचा शेष 7 17 हो गया, तो 8 दूनी 16 शेष 1 बचा और 6 16 हो गया, तो 8 दूनी 16 यानी कि 976 भी हमारा 8 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। तो ये दी हुई संख्या भी हमारी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा। तो आइए चलते हैं अगले विभाजन के नियम पे, 9 से विभाजन का नियम। तो जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि 3 का नियम था, सेम नियम यहाँ पे ये भी है। करना क्या है, इनमें दी हुई संख्याओं को जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद यदि वह संख्या 9 से पूरी कट जाती है तो दी हुई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 3 2 5, 5 3 8, 8 1 9, 9 हमारा 9 से कट सकता है, इसलिए 3231 भी हमारा 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगला देखते हैं 8 9 17, 17 4 21, 21 6 27, 27 हमारा 9 से पूरा कट जाएगा, इसलिए 8946 भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो आइए अगले विभाजन के नियम पे चलते हैं। 10 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। कि इकाई अंक इसका 0 है, सब में आपको दिख रहा होगा इकाई अंक 0 है, तो इकाई अंक यदि 0 आता है तो वो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आइए अगला देखते हैं विभाजन का नियम। अगला है 11 से विभाज्यता का नियम। तो जिस संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 आए या फिर 11 के गुणक हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आइए देखते हैं 1331। तो यहाँ पे 1 3 4, 3 1 4, तो 4 में से 4 गया 0, यानी सम और विषम स्थानों का अंतर हमारा 0 आ रहा है। यहाँ पे बोला क्या था कि 0 आना चाहिए या फिर 11 के गुणक, तो 0 आया, तो ये हमारी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगला देखते हैं 1 0, 1 हुआ जोड़ने पे, फिर 1 जोड़े उसमें 2 हो गया, तो जो संख्या छोटी हो उसे बाद में ले लेंगे, जो बड़ी उसे पहले ले लेंगे। तो 9 और 8 17, 17 और 7 24, तो 24 में से 2 गया 22, और 22 क्या है 11 का गुणक, तो ये दी हुई संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी।